नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कनौजिया। दोस्तों आपको बता दूं कि आज कांग्रेस प्रवक्ता दीपक बागड़ी जी हमारे साथ है और आपको जैसे कि बता दूं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से वोट घोटाले, वोट चोरी को लेकर एक के बाद एक खुलासे किए गए हैं। तो अभी आज भी इनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। तो क्या है पूरा मामला, क्या है मुद्दा, क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले आपको सभी पत्रकारों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन लोगों ने इस वोट चोरी के मुद्दे को पूरे शहर के अंदर जनता के सामने लाया। अब शुरुआत करते हैं आज के हमारे मुख्य अतिथि से। हमारे आज के मुख्य अतिथि है मदन सिंह जी, मदन उदित नारायण सिंह जी। अब विशेषता बात इनकी ये है कि ये हमारे 2017 से प्रभाग समिति के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, 2 या 3 टर्म शायद नगर सेवक भी रह चुके हैं। इनका नाम एफिडेविट के अंदर 145 की मीरा भाईंदर की विधानसभा में आता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि इनका नाम सिर्फ वहाँ पर नहीं आता, इसके अलावा इनका नाम, अब मैं आपको बताता हूँ, इनका नाम आता है ओला माजीवाड़ा विधानसभा के अंदर भी। उसके साथ साथ में इनका नाम आता है उत्तर प्रदेश की जाफराबाद मछली शहर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर भी, ये आप देख सकते हैं। और सिर्फ इन्हीं का नाम नहीं, इनकी धर्मपत्नी जो है रीता मदन सिंह जी, उनका नाम भी 3 जगह आता है। इनका नाम 145 में भी आता है, इनका नाम 146 के अंदर भी आता है और साथ ही में इनका नाम जाफराबाद की कॉन्स्टिट्यूंसी में भी आता है। पिछली बार की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें हमने अनिल वीरानी जी के बारे में बताया था, जिनका नाम भाईंदर के साथ साथ गुजरात की विधानसभा क्षेत्र में भी आता है। और इस बार हम आपको उदाहरण के साथ, पूरे पुरावों के साथ, तथ्यों के साथ एक और उदाहरण दे रहे हैं जिसके अंदर हमारे यहाँ के मतदार का लोक प्रतिनिधि का नाम उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी आ रहा है। अब मज़े की बात यह है कि जब हम लोग उत्तर प्रदेश की यादियाँ चेक कर रहे थे, जाफराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी की यादी चेक कर रहे थे, तो हम लोगों को एक और नाम वहाँ पर मिला। अब ये एक और नाम, ये अकेला नाम था उस यादी के अंदर, इनकी पत्नी का नाम नहीं है वहाँ पर, लेकिन सिर्फ इन्हीं का नाम एक सेपरेट अकेले हमारे भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता 100 करोड़ के खुने के एक अपराधी अक्यूज, इनके ऊपर 100 करोड़ का डिफेमेशन केस चल रहा है। ऐसे हमारे लाडले शहर के लोक प्रतिनिधि के हस्बैंड शैलेश पांडे जी, उनका एक और फोटो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। ये है हमारे पंतप्रधान मोदी जी के साथ में उनका एडिटेड फोटो जो उन्होंने अपने फेसबुक के पेज के ऊपर डाला हुआ है। तो ये शैलेश पांडे जी का भी नाम मीरा भाईंदर विधानसभा के साथ साथ इनका नाम हमें मिलता है जाफराबाद की मछली शहर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर भी। अब ये किस तरीके का टैलेंट है जो सिर्फ भाजपाइयों के अंदर अभी फिलहाल दिख रहा है कि इनका नाम भाईंदर में भी है, ओला माजीवाड़ा के अंदर भी है, उत्तर प्रदेश के अंदर भी है, गुजरात के अंदर भी है, आने वाले दिनों के अंदर आपको और राज्यों के अंदर भी इनके नाम मिलेंगे। तो ये जो वोट चोरी का एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत एक मोडस ऑपरेंडा जो ऊपर से चला आ रहा है, उसके कुछ उदाहरण हमने आपको इस शहर के अंदर प्रस्तुत किए। अभी हमारे शहर के जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है कि वो आगे लोगों को बताए कि उनका नाम किस तरीके से 2-2, 3-3 जगह रजिस्टर किया गया है। ये उनकी जिम्मेदारी बनती है और इसका जवाब उन्हें आकर जनता के सामने देना चाहिए। सर, मैं कहना चाहूँगा कि मीरा भाईंदर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा वोट घोटाले, वोट चोरी को लेकर सिर्फ भाजपा पे ही क्यों आरोप लगाए जाते हैं? नरेंद्र मेहता जो कि 145 से मीरा भाईंदर शहर के आमदार हैं, उनको ही क्यों टारगेट किया जाता है? उनके ही पदाधिकारी, उनके ही कार्यकर्ता। तो क्या ये कांग्रेस पार्टी सिर्फ भाजपा को ही टारगेट करेगी मीरा भाईंदर शहर में? बात शहर की नहीं है, बात तरीके की है। हम लोग जो पूरे राष्ट्र, पूरे देश के अंदर जो वोट चोरी का मुद्दा चल रहा है उसके अंदर 2 प्रमुख दल है, एक कांग्रेस है और एक भाजपा है। और भाजपा के केंद्रीय शासन के अंदर इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन के अंदर स्टेट इलेक्शन कमीशन आता है। तो ये जिम्मेदारी टॉप के नेतृत्व की होती है कि ऊपर से लेकर नीचे तक सुधार की जो प्रणाली है उसको व्यवस्थित रूप से हर एक जगह पर लागू करें। ये जिम्मेदारी वो निभा नहीं रहे। इस जिम्मेदारी के अंदर जो उनको लूपहोल्स दिखते हैं, उन लूपहोल्स का वो लोगों ने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करने के लिए उन लोगों ने ये षड्यंत्र रचा है। हम उस षड्यंत्र का पर्दाफाश कर रहे हैं।
जब इस शहर का चुनाव हो रहा था विधानसभा का, तो इस शहर के अंदर 3-3, 4-4 मुख्यमंत्रियों को आना पड़ा, 2-2 केंद्रीय मंत्री को आना पड़ा। क्यों? क्योंकि मीरा भाईंदर शहर की जो विधानसभा है वो बहुत मायने रखती है, सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर। इस शहर को बार बार अलग अलग तरीके से बदनाम किया जाता है, इस शहर के अंदर आग लगाने की कोशिश की जाती है। तो हम लोग जानबूझ के इन चीज़ों के पीछे जो जिम्मेदार पार्टी है, जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी है शहर के अंदर शांति और कानून व्यवस्था को बनाए रखने की, ना तो वो उसके अंदर कामयाब हो रही है और ना ही जो सरकारी एजेंसियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से अपने काम करने चाहिए, उनके ऊपर भी कोई भी अंकुश लगाने के अंदर इनका कोई भी नियंत्रण नहीं दिखता। तो इसीलिए हम लोग जानबूझकर जो सत्ताधारी पार्टी है उससे सवाल पूछ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछ रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो एक ऑटोनोमस बॉडी है वो अपना काम क्यों नहीं कर पा रहा है। तो सर मेरा ऐसा कहना है कि जो मीरा भाईंदर शहर में और भी विरोधी पार्टियां हैं, और सिर्फ अगर आप भाजपा को ही टारगेट करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं वहां से भी तो वोट घोटाला, वोट चोरी का मामला उजागर कर सकते हैं आप लोग। तो सिर्फ भाजपा को ही टारगेट करते रहेंगे तो मीरा भाईंदर शहर में बाकी भी तो वोट घोटाले की हो सकते हैं। अगर आपके पास में ऐसे कोई उदाहरण है तो हमें ज़रूर ला कर दीजिए। हम हमारे लिमिटेड मैन फोर्स के साथ में जितना लोगों को जागरूक कर सकते हैं हम वो लगातार करते आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये अभियान ख़त्म हो गया। हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेके आज हम छठी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक शहर के सारे वोट चोरों को, जो जनप्रतिनिधि भी है, उनको बेनकाब नहीं किया जाता। तो ये सिलसिला चलता रहेगा और आगे भी आप ऐसे देखेंगे। इसके अंदर सिर्फ भाजपा हो या कोई भी, मैं सिर्फ जनप्रतिनिधि की बात कर रहा हूँ, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, अगर उस जनप्रतिनिधि ने अपने दायित्व को निभाते हुए अगर कोई कोर कसर छोड़ी है और अपने तो उनके ऊपर जिम्मेदारी है उसको दरकिनार करते हुए, अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए अगर 2-2, 3-3 जगह अगर मतदान नोंदणी की है तो उनका पर्दाफाश हम एक एक करके करते रहेंगे। सर हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपकी तरफ से ऐसा चेतावनी दी जाती है कि हम कोर्ट जा रहे हैं, हमारा हम इसको लेकर कार्रवाई कर रहे हैं, हम इसके ऊपर लेकर गुना दाखिल करने वाले हैं, चुनाव आयोग को कोर्ट जाने वाले। तो अभी फिलहाल हाल में आप कहाँ तक आपने इस प्रोसेस को पहुँचाया? स्टार्टिंग से लेकर अभी तक मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। हमने जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी रविकांत उपाध्याय की, उसके बाद में हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को पत्र दिया था, संजय तिराडी का भी पत्र दिया था, डिम्पल विनोद मेहता जी का पत्र दिया हमने, उसके बाद में क्या नाम है इनका, अनिल विराय जी का भी पत्र दे चुके हैं हम लोग। हमने सबके पत्र दिए हुए, इलेक्शन कमीशन उस पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो इसीलिए हम लोगों ने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने का फैसला किया है। हमारी पिटीशन रेडी है, आने वाले कुछ दिनों के अंदर वो पिटीशन हाईकोर्ट में फाइल देगी और आपको आने वाले दिनों के अंदर नतीजा भी दिखेगा कि इन सारे जो क्रिमिनल ऑफेंस करने वाले लोग हैं उनके ऊपर गुनाह दाखिल होगा।